सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हमारे साथ हमारे पूज्य भिक्षु संघ और हमारे बौद्ध जी पप्पू मास्टर जी हैं। आपका स्वागत है सम्मान एक अधिकार में। जी नमो बुद्धाय, जय भीम साहब। साथियों, आज हम हैं ग्राम चौना में एक बुद्ध विहार जो सिद्धार्थ बुद्ध विहार बना हुआ है उसमें आए हुए हैं और हमारे जो भिक्षु हैं वहाँ पर उपस्थित जो हमारे बहुत मुझे लगता है कि अधिकतर ज़्यादातर जो मैंने देखा है, जो मैंने आकर के भी और मैं भंते जी से खुद भी परिचित हूँ, क्योंकि जो भंते जी हैं, भंते रतन घोष जी, वही यहाँ पर मैंने अधिकतर देखे हैं और वो इतने कर्मठ हमारे भिक्षु हैं। कहीं कहीं जैसे कहा जाता है ना कि तथागत के धर्म को स्थापित करने के लिए हमारे भिक्षुओं में भी वो क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि अपने जो हमारा मान सम्मान या जो बुद्ध के प्रति जब बात आती है मरने मारने की, तो उसमें भी हमारे भिक्षु रतन घोष जी पीछे नहीं हैं। और यहाँ पर ये इतिहास रहा है, ये गांव वाले भी इस चीज़ की गवाह हैं कि यहाँ इस विहार को निर्माण करने में हमारे भिक्षु रतन घोष जी का बहुत ही अहम योगदान रहा है, जो हमारे भिक्षु हैं। तो हम आज चौना बुद्ध विहार में आए हैं, तो हम चाहेंगे कि अपने जो हमारे भिक्षु हैं हम उन्हीं से इसके विषय में जाने कि क्या क्या इस समय व्यवस्थाएं चल रही हैं, क्या राजनीति चल रही है धर्म के अंदर, तो उन चीज़ों से हम परिचित हो पाएँ। तो एक सम्मान एक अधिकार टीम के साथ में हम नम्र निवेदन वंदामी बनते जी। बनते जी, आज हम आपसे चौना बुद्ध विहार के विषय में कुछ जानकारी करने आए हैं। हमारे सम्मानित अधिकार की टीम आपके साथ है। आपसे चाहेंगे कि विहार की आखिर ऐसी दयनीय स्थिति ये क्यों है, क्योंकि कई साल हो गए, लगभग 3 साल की हो गए, मैं इसी स्थिति में विहार को देख रहा हूँ केवल उसमें। उसके बाद में मुझे लगता है कि एक वाल पुट्टी तो शायद हो पाई है, उसके अन्यथा उससे अलग ज़्यादा नहीं हो पाया है। जैसा कि आपने बताया कि अभी जब आप किस कारणवश आप दूसरे, क्योंकि भिक्षु का तो साथियों देखो, क्योंकि भिक्षु तो आज यहाँ है, भिक्षु कल कहीं भी हो सकते हैं, भिक्षु कोई परमानेंट नहीं रहते, लेकिन ये चीज़ें तो हमें उपासकों को भी करनी पड़ेंगी जो उसके मानने वाले हैं। इसलिए अभी हम अपने भिक्षु जी से निवेदन करेंगे कि वो स्वयं अपने विषय में बताएं और ये बताएं कि यहाँ की जो जैसे जैसे स्थापना विहार की हुई है और आज तक जो विकास हो पाया है, तो कितने लोग इसमें क्रियाशील रहे हैं, किस किस तरीके से रहे हैं, कहाँ से क्या दान आ रहा है, क्या लोगों ने उस दान को भी अपने घरों में छुपा कर रख लिया है जो विहार के लिए थी, कि अगर मेरे भिक्षुओं में भी लोग अपनी पसंद के लोग ढूंढना लगे, वो अलग चीज़ हो सकती है। साथियों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भिक्षु ऐसा है। मैं एक समय मसूरी में आ रहा था, हमारे महाशय राम रतन बौद्ध जिन्होंने अपने बच्चों को भी नहीं देखा था, वो बाजा बजा के जितनी भर संपत्ति आती थी वो सारी इस बुद्ध विहार में लगा देता था। उसने मुझसे कहा, राम रतन ने, कि भंते जी कभी हमारे बुद्ध विहार पे भी आ जाना। मैंने कहा भाई तुम्हारा बुद्ध विहार कहाँ है? उन्होंने कहा हमारा बुद्ध विहार ग्राम चौना में है। मैं यहाँ आया, आके मैंने देखा तो एक यहाँ हमारे छोटा सा बुद्ध विहार बना हुआ था। उस बुद्ध विहार में एक किसी उपासक का भैंसा बंधा हुआ था। उस भैंसा को मैंने खोल के भगा दिया। वो उपासक यहाँ आया, कहने लगा कि हमारा यहाँ ये भैंसा क्यों खोल के भगा दिया, कि भैया तूने हमारे घर में क्यों बांध दिया है, वो तो हमारा घर है। उसने कहा कि बाबा ये तुम्हारा घर कैसे है, ये तो हमारा रोज़ बनता है यहाँ पर। मैं कहा नहीं, आज से नहीं बंधेगा, ये घर मेरा है, क्योंकि यहाँ भगवान बुद्ध बैठे हुए हैं और मैं भगवान बुद्ध का उपासक हूँ। इसलिए मैंने उसी दिन से संकल्प कर लिया, आज मुझे यहाँ पर मेरा 34वां वर्षावास है और मेरा वर्षावास चल रहा है। मुझे 34 साल इस बुद्ध विहार में हो गया। दान तो मतलब सभी लोग देते हैं, ऐसा नहीं है कि दान कोई नहीं देता, क्योंकि मैं किसी की ये नहीं कहना चाहता कि कोई दान नहीं देता, दान तो सब जुड़े हुए हैं, परंतु यहाँ कोई वंदना में साथ देने के लिए नहीं आता। मैं भी ये चाहता हूँ कि इतवार में सब लोग आएँ और सभी आगे यहाँ वंदना पूजा ज़्यादा नहीं
यदि आदमी जो 1 घंटे के लिए आ जावे यहाँ तो वंदना पूजा करके वो वहाँ से चला जाए, तो इसलिए जो है। और आप लोग भी आज आगे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और हमारे जो NTPC के उपासक लोग हैं वो भी यहाँ समय समय पर आते रहते हैं और वो भी यहाँ दान देते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी हमारे यहाँ क्योंकि 33 गद्दे दिए थे और किसी आदमी के पास में वो रखे हुए हैं। मैं उसको ये नहीं कहना चाहता कि वो कैसे हैं, परंतु उन्होंने जो भी हमारे बुद्ध विहार को दान मिलता है वो किसी की संपत्ति नहीं होती। इसलिए क्योंकि मैं भी यहाँ जब आया तो मैंने यहाँ की स्थिति देखी, तो स्थिति को देखते हुए मैंने यहाँ का जो भी टहल है, ये हमारा एक बेगराज उपासक है जो हमारी गैल घूमता फिरता रहता है, और सभी से हमने अनाज उगा के और इसमें ये टहल लगवाया है। यदि मैं यहाँ होता किसी कारण से मैं यहाँ से चला गया था और जाने के बाद जो मैं 3 साल बाहर रहा हूँ, 3 साल में इस बुद्ध विहार के अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ। मैंने जो इसके बुद्ध के तले भी टैल लगवाया है, बाहर फ्रंट में भी टैल लगवाया है, और जिसमें हमारे एक NTPC के उपासक ने बोला था कि मैंने 7 पंखे दिए हुए हैं। 7 पंखे बुद्ध विहार के लिए दिए हुए हैं और इसमें 2 पंखे चालू हैं, जिसमें 6 पंखे बुद्ध विहार में लगने थे और 2 पंखे किसी उपासक ने दिए थे, तो यहाँ 8-9 पंखे थे। और आज हम यहाँ देख रहे हैं स्थिति, कोई दान को ले जाता है। पहली बात तो ये है दान देने वाला ही नहीं है, और जहाँ दान लेने वाला है वहाँ देने वाला नहीं है। दोनों ही तरीके के काम हो रहे हैं, और मैं चाहता हूँ जैसा मुझे दान मिलेगा मैं तो वैसे ही बुद्ध के प्रति सारा अपना अर्पण करता रहूँगा। भंते जी, एक सवाल है हमारा। यहाँ इस बुद्ध विहार में 34 साल आपको भिक्षु बने हो गए हैं, यहाँ की जो स्थिति है इसमें कमियां क्या क्या आ रही हैं और किस चीज़ की आवश्यकता है उस पर बताया जाए। किसी ने क्या करा क्या नहीं करा उसे छोड़ दिया, आगे को इसके अंदर क्या, क्योंकि यहाँ जाले लगे हुए हैं, यहाँ साफ सफाई लोग नहीं कर रहे हैं। आप भिक्षा पात्र करते हैं? भिक्षा? हाँ, मैं भोजन पिंड पास चलाता हूँ। अच्छा, तो आप जो संडे के दिन जो बुद्ध विहार में वंदना हो तो शनिवार में एक बार आप पूरे गांव के अंदर घूमते हुए सुबह अपने बच्चों को, अपने सभी लोग यहाँ सुबह 8 बजे आवे ना? खैर ऐसा तो मैंने नहीं करते। देखिए, हम सभी लोगों को, मुझे नहीं करना चाहिए, क्षमा करेंगे आप हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे भिक्षु भी अपना फर्ज अदा नहीं कर रहे। हाँ, ऐसा अगर आप शाम को शनिवार में एक बार 100 घर जाएंगे पूरे गांव के अंदर और लोगों को मैसेज करेंगे हमारे यहाँ बुद्ध वंदना है या कोई कार्यक्रम है, आप यहाँ आइए बुद्ध विहार पे, तो 100 में से 50 या 5 या 10 20 तो आएंगे एक बार। जी। हम लोग दूसरों में कमियां काटने की बजाय हमें अपने फर्ज पे भी अदा करना चाहिए। अब इसके अंदर क्या कमियां हैं ये बताएं आप। नहीं, और तो इसमें कोई ऐसी कमियां ना है। अभी इसके अंदर हमें बहुत सारी कमियां दिखी हैं, जिसके अंदर आप बता रहे हैं कि हमने खुद आके यहाँ झाड़ू लगाई है, पोछा आपके सामने लगाया, बुद्ध विहार को साफ करा है। हम दोनों आए तो हम यहाँ किसी और काम से थे कि बुद्ध के दर्शन करके चलेंगे, लेकिन यहाँ तो हमें जाले भी साफ करने पड़े हैं। तो यहाँ के गांव वालों का क्या फर्ज है? यहाँ गांव वाले कभी कभी कर देते हैं, कभी नहीं। आप लोग क्यों नहीं कहते हैं उनसे कि यहाँ साफ सफाई करो? ऐसा है, वो तो यहाँ कुछ उपासक तो ऐसे आते हैं कि कुर्सी डाल के बैठ जाते हैं। कुर्सी डाल के बैठना, आप उधर बैठिए जाके, कौन रोक देगा? वो तो हमसे भी ऊंचा बनना चाहते हैं यहाँ के लोग, क्योंकि इन्हें बोलने की वो नहीं है बात। उपासक ये बुद्ध विहार है, आप बस रास्ता खोलिए उनका कि भाई जिसे बैठना है उधर बैठिए आराम से। ये बुद्ध विहार है, केवल बुद्ध की बात हो, शांति की बात हो। वो तो हम बीड़ी सिगरेट शराब का कोई आदमी का है निवेश नहीं होना चाहिए। नहीं, वो तो हम बोलते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, किसी की बुराई तो हम नहीं करते हैं। परंतु अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, साथियों आइए भंते जी, आते रहो। ये पूरा बुद्ध विहार है, बहुत सुंदर जगह है यहाँ पे ये। और यहाँ इस टाइम जो है आप सब देखिए, यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की, चलते रहो। ये सारा हमने, ये तालाब था,
हाँ चलते रहो आगे, वो बताते रहो, मैं कवरेज कर रहा हूँ ना आपको। और तालाब में हमने भराव करके इसको अच्छी तरह से ज़मीन को घेरा है। और आज हमारा ये अच्छी तरह से बुद्ध विहार में पेड़ पौधे भी लग रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति भी लग रही है। इधर आइए, इधर इधर चलते रहो मास्टर जी। 2 हैंड पंप भी लगे हुए हैं यहाँ पे, लेटरिन बाथरूम सब चीज़ का यहाँ अच्छी तरह से वो है। यहाँ हो, यहाँ और बहुत रमणीक जगह हो रही है। ये बाबा साहब की मूर्ति क्या साल से खड़ी है ऐसी? बाबा साहब की मूर्ति के बारे में मेरे को ये पता नहीं कितने साल। 24/10/2012 को संपन्न हुआ है ग्राम चौना के अंदर। हटिए जरा जरा मास्टर जी, ये देखिए साथियों। 2012 हैं? 24/10/2012 को संपन्न हुआ है कार्य। हाँ, और 12 से आज कितने साल हो गए हैं? 8 साल हो गई हैं। 8 साल यहाँ हो गए हैं। और ये देखिए साथियों, इसके अंदर यहाँ बुद्ध विहार भी है। परम पूज्य बाबा साहब की एक विशाल मूर्ति है, जो कि उस टाइम पर मुझे बताई गई थी कि इसकी कॉस्ट जो है 5 लाख रुपए थी। 5 लाख रुपए में ये मूर्ति आई थी। हाँ, जो यहाँ के विधायक लड़े थे, क्या नाम था उनका? नागर का सतवीर गुज्जर। नहीं जी, वाकना 1 रुपया का भी आए थे वो, लेकिन उन्होंने नहीं, वो उद्घाटन करने तो आए थे। उद्घाटन संपन्न इस कार्य को संपन्न कराने आए थे, उनका नहीं था इसमें कुछ दान। अच्छा, ये गांव वालों की थी। गांव वाले ने सगला उनका दान 5 लाख रुपए गांव वालों ने जो खर्च करे हैं, उसके साथ में अब इसका जो ऊपर का जो गुम्मट है वो बढ़िया तरीके से अगर बने तो ये मूर्ति कितनी विशाल बनती है। 5 लाख तो ये तो मतलब अफवाह है। हाँ। क्योंकि हम इसको नहीं मान सकते जी। ये तो 50,000 रुपए में ऐसी मूर्ति, मतलब ये फाउंडेशन में सब बन जाएगा जी। तो उस टाइम पे जब हम आए थे तो हमें यही बताया गया था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कुछ। जी जी जी। अब इसका क्या है, इसके अंदर क्यों नहीं हो रहा इसका विकास ऊपर का मूर्ति का? इसका ये नहीं, ये मतलब हम ही कराएंगे इसका, और कौन कराएगा? हाँ, तो मैं उसी बात को, क्योंकि ग्राम समिति है, पैसे की फंडिंग है, लोगों से क्या निवेदन है? जैसा हमको दान मिलेगा कहीं से, हमें ही लगाना है वो। हाँ, तो उसमें आप बताइए कि क्या क्या दान चाहिए आपको? मंत्री जी, बिहार में मैं इसमें चाहूँगा अपने तथा हाँ, इधर आ जाओ, इधर हमारा जो ये 1 लाख रुपए का मैटर है। इधर आइए, इधर। हम अपने मैं जानना चाहूँगा अपने भिक्खू जी से कि ये जो व्यवस्था है, क्या जो हमारे यहाँ इस ग्राम चौना के जो ग्राम प्रधान हैं, क्या हमने कभी उनसे ये रिक्वेस्ट करी है? क्योंकि वो लोग अपने किसी भी मंदिर में, साथियों अगर मैं दूसरी तरफ जाऊं, आज की व्यवस्था हम देखें, जो आज अयोध्या में जो कभी साकेत नगरी हुआ करता था, वहाँ पर जो एक मंदिर का निर्माण होने जा रहा है, वहाँ पर कितनी सरकारी व्यवस्था को, कितने सरकारी पैसे को खर्च किया जा रहा है। क्या हम ग्राम प्रधान से अपने बाबा साहब की जिनों के हिसाब से यहाँ पर जो व्यवस्था, जो वो भी जिस समाज से वो आते हैं, जो ग्राम प्रधान है, वो भी एक, अगर हम उस जाति व्यवस्था को देखें तो वो भी शूद्र जाति से ही आते हैं। साथियों, ऐसा नहीं है? क्या हमने कभी उनसे मांग की है कि हमारे बाबा साहब के ऊपर ये व्यवस्था हो पाए? ऐसा देखिए, जब हम यहाँ बौद्ध विहार बना रहे थे, और बौद्ध विहार में हमारे जो सुलेंदर प्रधान हैं, उन्होंने हमारा 1,30,000 रुपया हमारे बुद्ध विहार का लेंटर गिरवाया था जी, सैंक्शन किया था। जी 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 जी। भले ही उसने कहीं से भी लाया, हमें उसका कोई वो नहीं है, परंतु उससे जब हमने कहा जी जी, तो उसने 1,30,000 रुपये में हमारा वो लेंटर गिरवा दिया था। जी जी। और हमारी वो चिनाई पिनाई जो भी कुछ हुई थी, वो हमारी सब फ्री में हो गई। ये लोग मिस्त्री थे, इनके भाई भी मिस्त्री है, सारे लोग ये। भंते जी, मैं इस चीज को थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखूंगा। साथियों, होता क्या है, अभी भंते जी ने हमें बताया, जब भंते जी परमानेंट बहुत समय से, लगभग मैं मानता हूं कि 34 साल बता रहे हैं, तो लगभग सन 86 मान लिया जाए, 86-87 की ये बात है, तब से हमारे भिक्खू जी यहाँ पर रह रहे हैं। तो साथियों, जब एक ग्राम प्रधान हमारे भिक्खू के यानी भिक्खा मांगना या दान के रूप में 1 लाख डोनेशन दे सकता है, तो क्योंकि हम लोग खुद बेईमान हैं और हमने अपने भिक्खू गणों को बेईमान ठहरा दिया है। क्योंकि लोग समझते हैं कि अगर 1 लाख दिया होगा ग्राम प्रधान ने, तो इसमें भी नहीं, हमारे भिक्खू ने पता नहीं क्या बचा लिया होगा। तो साथियों, ये जो व्यवस्था है, ये इसलिए ही आगे नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि हम स्वयं में भी खुद भी ईमानदार नहीं हैं। क्योंकि व्यवस्था के लिए तो कहीं ना कहीं तो कुछ चीज़ें चाहिए जो भिक्खू के पास भी होनी आवश्यक है। तो इसी चीज़ को मैं अभी जो हमारे साथी हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया है, हमारे भिक्खू बता रहे थे, तो हम उनसे पूछना चाहेंगे
भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणवीर गौतम है और मैं चौना ग्राम का रहने वाला हूँ। ये सगड़ा जो बुद्ध विहार बना है, जितना भी हमने इसमें सुबह को हम काम पे सवेरे 5 बजे आना और 8 बजे अपने 8 साढ़े 8 9 बजे तक काम करना यहाँ पे बुद्ध विहार पे काम करके नहीं आ, फिर अपनी ड्यूटी जोन करनी, फिर रात को आके फिर यही काम हमारा रह रहा। तो हमने बुद्ध विहार बना दिया जी, चिनचिना के कर दिया सही खड़ा। फिर हमारे पास पे पैसे नहीं लिए तो हमने प्रधान की मदद ली। मदद लेने के बाद में हमने प्रधान जी से लेंटर गिरवाया। प्रधान जी से इसमें निमटे हम 1 बजे लेंटर गिर के रात को 1 बजे तक लेंटर गिरा हमने इसका। आप हमें ये बताएं कि ये बाबा साहब की जो ऊपर की गुम्मक है, ये जो बनना है ऊपर का फाउंडेशन, या वर्तमान में जो इसकी बाउंड्री नहीं हो रही है, ये देखिए साथियों, ये झोड़ है, तालाब बुरी तरीके का तालाब है, इसमें मच्छी पल रही है। अब इसके अंदर क्या कमी है कि इसकी सुंदरता ही बने, उसके लिए बताइए कि क्या आवश्यकता है आपको। यहाँ गांव बस्ती में देखो जी, गांव बस्ती में सभी तरह के लोग हैं। हाँ। अब देखो इसके पिलर कर खड़े कर रखे हैं हमने जी, देखो चारों हाँ। खड़े कर रखे हैं। हमारा अभी बजट नहीं बन के दे रहा। हाँ। हालांकि करने की कोशिश तो बजट में पूरी है जी, करेंगे। हाँ। जब हमने इतनी बड़ी मिसाल मूर्ति बनवाई है, हाँ। तो कहा कि हम इसकी छतरी को बनाएंगे और हमें थोड़ी घनी एनटीपीसी से मदद मिल जाती थी, वो एनटीपीसी से मदद नहीं मिल रही। साथियों मैं भाई साहब को यहाँ रोकते हुए अभी एक क्वेश्चन डालना चाहूँगा कि हम लोग शायद इसके लिए पैसे का कलेक्शन ना करके अगर हमें कुछ उपासक ऐसे मिल जाए कि हमें इसमें सरिया कितना लगेगा उसकी व्यवस्था हो जाए। एक उपासक हमें सरिया दे दे, सरिया की व्यवस्था कर दे, एक सीमेंट की व्यवस्था कर दे, एक उपासक इसमें जितना भी हमारा जो डस्ट वगैरह लगेगा उसकी व्यवस्था कर दे, कोई रोड की व्यवस्था कर दे, तो मैं समझ रहा हूँ कि शायद लेबर तो आप लोग गांव वाले शायद मुझे लग रहा है फिर सहयोग कर ही देंगे जो भी व्यवस्था होगी। देखो जी, ऐसा हो सकता है या नहीं? ऐसा हो सकता है जी। देखो हमारा अभी देखो लॉकडाउन तो चल ही रहा है जी जी जी। और इसमें तुम जानते हो लॉकडाउन में किसी अधिकारी के पास में भी नहीं जा सकते। अधिकारी के पास में जाएंगे जब ये कुछ मदद आदमी ले पाएगा जी। इतने अधिकारी के पास में नहीं जाओगे इतना मदद मिल नहीं। इस गांव की आबादी कितनी है? आबादी इस गांव की आपकी? हाँ जी है। आबादी हमारी करीबन 400 घर हैं। 400 घर से पहले 350 अब 400 हो रहे होंगे। 400 घर? 400 से ऊपर ही हो रहे होंगे, कम नहीं होंगे। कुछ लोग जो है इसमें गरीब आदमी भी होंगे, कुछ सरकारी आदमी भी होंगे। 400 की आबादी के बाद भी अगर हम कटोरा लेकर बाहर चले तो हमने भैया कौन सी आजादी पाली? कुछ नहीं जी, कुछ नहीं पाई आजादी है। वैसे मदद देखो बाहर से तो कम ही लेते हैं। वैसे हमें आप ये बताइए 400 की आबादी के बाद भी हम ये नहीं कह रहे हैं आप मदद की अवस्था बाहर से है। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि अभी हमारे साथी दूसरे भाई साहब, क्या नाम है आपका? बेगराज जी। बेगराज जी हैं। भाई साहब बेगराज जी बताएंगे कि क्या व्यवस्था है, क्या करते हैं आप लोग? मेरी तो परचूने की दुकान है। अच्छा, अब इसके अंदर जो यहाँ का सौंदर्यकरण है, बाउंड्री है, भिक्खू संघ का, ये देखिए जो पूज्य भिक्खू संघ का कमरा होना चाहिए वो कैसी हालत में है। यहाँ बारात घर बन रहा है। ये तो मुझे ये बताइए किस चीज की आवश्यकता है आपको कि इसका सौंदर्यकरण हो, क्योंकि हम बाबा साहब की सबसे पहले मूर्ति खड़ी करते हैं और कुछ करना नहीं करना। फिलहाल पैसा की। अच्छा, पैसे का मतलब नहीं होता, पैसे अब लोग ज्यादा दान नहीं देते। दान नहीं मिले, सामान मिल जाओ। हाँ, उसमें बताइए कि भाई क्या सामान है। इस पर लेंटर गिरेगा ये डल जाओ। हाँ। और हमारे भंतीजी का भिक्खू निवास है, ये जो है हाँ। इसकी मरम्मत हो जाओ। नहीं, अच्छे से होना चाहिए। हमारे भिक्खू के तो जो निवास स्थान है बहुत ही अच्छे से होना और सुंदर होना चाहिए। वो हमने इसकी चुनाई करवा खड़ा कर रखा है ये, और बाकी आगे फर्श गिरेगा। आगे जो इसमें जो है इसका। आप लोगों के पास में कितनी फंडिंग है? फिलहाल हमारे पास में एक कुछ भी नहीं है जी। तो सारी चीज बाहर से ही चाहिए? सब चाहिए हमें। मतलब ये क्या मतलब हुआ? नहीं, हमें अपने यहाँ से भी चाहिए ना, अपने गांव की। आप ये बताइए कि लाख रुपए हमारे पास है, हमारे पास 50,000 की कमी पड़ रही है, 10,000 की भी, सारा दूसरा कौन फंडिंग दे देगा आपको? सबसे पहले हमारा अपना, पहले अपने गाँव से आप लोग चंदा हम हिंदू मांगते हैं। गाँव से कितना हो जाएगा वो अभी? बाहर से कितना चाहिए? गाँव से कितना चाहिए? बाहर से जब चाहिए तो जी हमें, जब हमारे पास में कमी पड़ जाए। हाँ बिल्कुल मिलेगा। ठीक है जी। बहुत सारे लोगों को हमने अपने यहाँ पे एक कंसल गेहूँ उगाया जिसमें हमारी टाइल लगी। जी 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 जी। ये काम हमारा पूरा होगा टाइल का। और बाकी जो है हमारा भिक्खू निवास है। और बाकी इसकी बाउंड्री कहाँ तक होनी है? ये बाउंड्री नहीं होनी चाहिए, मेरे नहीं होगी फिलहाल मेरे हिसाब से। साथियों
मैं चाहूँगा कि इसका अभी बाउंड्री वाल हमारा इधर से नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर से एक बहुत गहरा तालाब भी है, और अगर हो सके तो इस तालाब में अगर हमारे गांव वालों के पास में कुछ साधन हैं जो बुग्गी वगैरह जो होती हैं, और बीच बीच में वो कभी कभी एक एक बुग्गी मिट्टी ये साइड में डालते रहें, तो ये व्यवस्था हमारी थोड़ी सी और आगे बढ़ जाएगी और ये एक बहुत ही अच्छा सुंदर एक बगीचा बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सम्मानित अधिकार को टाइम देने के लिए। और साथियों, हमारा ये निवेदन है आप लोगों से कि जब भी ये लोग डिमांड करें इसमें सीमेंट की, रोड़ी की, बदरपुर की, डस्ट की, पहले ये अपनी फंडिंग दिखाएंगे कि हमारे पास कितनी फंडिंग है। उसके बाद जो भी भाई इनको दान देना चाहे, क्योंकि यहाँ जो स्थिति है यहाँ बहुत बुरी स्थिति है इसकी, क्योंकि जितनी जगह है, जितनी सुंदर बुद्ध विहार है, ये जितनी परम पूज्य बाबा साहब की विशाल मूर्ति लगी हुई है, यहाँ कोई केयर नहीं है उसकी। घास देखिए, घास कैसी खड़ी है। लॉकडाउन हो रहा है आदमियों को रोकने के लिए, घास काटने के लिए। तो आप सब लोग आएँ, जब भी आप लोग आएँ इधर से एनटीपीसी से, तो इस बुद्ध विहार पर जरूर आप लोग मस्ता टेकेंगे। सभी का साधुवाद। सम्मानित अधिकार टीम के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, एक विशेष जानकारी आपके साथ में है, मास्टर पप्पू बोध जी जो हैं वो देंगे, क्योंकि यहाँ इस बुद्ध विहार की जो स्थिति है वो बहुत नाजुक है। और जो भी दानदाता, जो भी भाई इसमें मदद करना चाहेंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी आपको हम की जो समिति है उसके दर्शन कराएंगे, और जो भी भाई इसमें दान करना चाहें वो लिस्ट आपको डायरेक्ट इनके कॉन्टैक्ट में आप भेज सकते हैं। चलिए। नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, जो विहार में आज कुछ कमियां हैं जिनके रिक्वायरमेंट है हमारे विहार में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप उसमें थोड़ा सा आप अपना नाम बताएं और आप अपना मोबाइल नंबर बताएं। क्या आपका नंबर है, क्योंकि हम समाज में जिसे हम डाल सके, कि जो समाज में पहुंच सके, जो हमारे यानी विहार की रिक्वायरमेंट है वो जैसे भी दानदाता है उसे दे सके। मेरा नाम बेगराज है जी, और मेरा फ़ोन नंबर जो है 9456 63 12 60 जी। तो साथियों, अगले साथी हैं हमारे रन सिंह है जी, 8800 37 15 30 है जी। हमारे मेरा नाम रणवीर गौतम है। नंबर है मेरा मोबाइल नंबर 72 48 51 51 72। हमारे बनते जी हैं रतन घोष जी। मेरा नाम है रतन घोष, महाथेरा, महास्टीवर। मेरा मोबाइल नंबर है 87 55 47 71 27। इसमें खड़े हो जाओ, अब बोलो इस बिहार में क्या क्या कमी आ रही है। साथियों, यहाँ पर अभी जो देखने में आया है, यहाँ एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक प्रतिमा लगी हुई है, एक विशाल का है, क्योंकि उस पर कोई भी एक ऊपर से छत नहीं है। जो रिक्वायरमेंट की है, जो गांव वासियों ने अपने तरीके से उसे बना के अच्छे से तैयार किया हुआ है, उसमें पिलर तो तैयार है, लेकिन उसमें अभी और रिक्वायरमेंट है। तो उस रिक्वायरमेंट में क्या क्या है, हमारे साथ में मिस्त्री हैं, भिक्षुगण के सामने हम लोग आए हैं, तो वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं जो मिस्त्रियों ने बताया। उसमें जीने के साथ में जो उसमें बीम वगैरह डलेंगे, तो उसमें कितना सरिया कैसे कैसे लग पाएगा। तो जो हमारे समाज के जो दानदाता हैं, जो विहार के नाम से, बाबा साहब के नाम से दान दे सकते हैं, तो कृपया वो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो 2 बंडल है वो 5 सूत का सरिया लगना है, इसमें 6 बंडल लगेंगे 4 सूत के सरिये, इसमें 3 बंडल लगेंगे साथियों 3 सूत का सरिया है, और 1 बंडल लगेगा इसमें 2.5 सूत का सरिया, क्योंकि साथियों इसमें बीम पड़ना है। इससे आगे जो रिक्वायरमेंट है, इसमें जो 200 फुट इसमें रोड़ी और 200 फुट बदरपुर लगना है इसमें साथियों, और लगभग इसमें 60 कट्टे जो सीमेंट के होते हैं, 60 बोरी सीमेंट लगेगा इसके बनाने में, जो तैयार होगा लगभग इतना है। ये चौना बौद्ध विहार, जो सिद्धार्थ बौद्ध विहार के नाम से जाना जाता है। और जो साथियों जहां हम खड़े हुए हैं विहार में, जो इसकी ऊपर की जो छत है, वो भी ऊपर की जो ऊपर वाली, नीचे वाली नहीं, इससे ऊपर वाली जिस पे पानी गिरता है, तो वो छत भी बनी हुई नहीं है, क्योंकि अगर साथियों वो छत नहीं बनेगी तो हमारा जो विहार की जो छत है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो उसमें ये मात्रा, जो सीमेंट के बोरियों की जो मात्रा है वो बढ़ सकती है साथियों। तो इसमें जो भी साथी, जो भी दानदाता विहार के नाम से जो दान देना चाहें, उसमें आप दान दे सकते हैं। उसमें
जो नंबर हैं हमारे भंते जी का, एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ। इन लोगों से आप संपर्क कर सकते हैं। आप उससे उनसे जानकारी लेकर के ये आप इसमें दान भेज सकते हैं। हमारे भंते जी हैं जो रतन घोष जी हैं, जो हमारे साथ खड़े हुए हैं मेरे दाहिनी तरफ, उनका जो नंबर है, उनका नंबर है 8755477127। साथियों, फ़ोन नंबर एक बार फिर लिख सकते हैं 8755477127। हमारे अगले साथी हैं जो बेगराज जी हैं, उन्होंने बताया है अपना नंबर, जो उनका नंबर है 9456631260। अगर अलग अलग लिखें हम तो 9456631260। अगले साथी हैं चरण सिंह बौद्ध जी, उनका नंबर है 8800371530। अगर इसे दूसरी तरह से बोलेंगे तो 8800371530। साथियों, अगले साथी हैं हमारे रणवीर जी, उनका नंबर है 7248515172। दूसरे तरीके से अगर हम बोलें तो 7248515172। साथियों, इन लोगों से संपर्क किया जा सकता है। जो भी जैसी भी श्रद्धा हमारे समाज के दानदाता रखते हैं, वो अपने तरीके से बिहार में या जो भी उनके साथी हैं इस व्यवस्था को पूरा करा सकते हैं। एक बार जो हमारे भिक्खू हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारे भिक्खू जी का जो निवास स्थान है, हम उसको भी दिखाना एक बार चाहे। मैं अपने कैमरामैन से चाहूँगा कि वो निवास स्थान की भी हालत दिखा दें कि कैसी है, तो उस निवास स्थान को भी दिखाएं कि वो निवास स्थान कैसा है हमारे। साथियों, ये हालत है हमारे यानी भिक्खूगण के जो निवास स्थान है। देखिएगा, उसमें रोड़ी तो डाल दी गई है, अभी प्लास्टर भी नहीं है, ऊपर छत भी नहीं है, एक बिल्कुल बहुत साधारण तरीके से ये चीज़ बनाई गई है। तो आप लोगों से ज़्यादा गुजारिश है कि जो भी हो सके आप हमारे इस बिहार के लिए जो भी दानदाता आप जो दान दे सकते हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो भी सामान है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ भी सकती है, क्योंकि ये चीज़ें अभी जो हम सामने दिखा रहे हैं, बाबा साहब की जो विशाल प्रतिमा लगी हुई है, ये वहाँ का खर्चा है। हमारे विहार के ऊपर जो छत का निर्माण हो सकता है उसका खर्चा हो सकता है, और छोटा मोटा काम तो काफ़ी है। और मैं चाहूँगा कि जो हमारे भिक्खूगण का निवास स्थान है उस पर ज़रूर आप सब लोग ध्यान दें। साथियों, इधर आइए आप। आप लोगों ने इधर आ जाओ। कोई इसका समिति का कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह, कोई अकाउंट नंबर कुछ है जिसमें जो लोग बाहर से मदद करना चाहेंगे कि भाई वो नहीं आ सकते हैं, वो डायरेक्ट आपके को पैसा अवेलेबल कराएं, तो कोई इसका अकाउंट बुद्ध विहार का या कोई ऐसी चीज़ है? ऐसा कुछ नहीं है है जी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर अगर कोई मदद करेगा तो वो पैसा फिर कैसे करा जाएगा? या तो आप लोग जो इसमें एक अकाउंट ऐसा खोलिए कि भाई भंते जी के अकाउंट में आवे, या आपके अकाउंट में आवे, या इनके अकाउंट में आवे, या किस तरीके से जो बाहर से जो लोग हैं। रतन घोष जी भंते जी हैं, उनका अकाउंट, मेरा कोई अकाउंट नहीं है, इनका भी नहीं। भंते जी का कोई अकाउंट है नहीं। अगर सभी दानदाताओं ठीक है, अभी सभी साथियों से ये निवेदन है कि जो भी साथी आएंगे, ये पंचवर्गीय भिक्खू हैं, भिक्खू के संग आ सकते हैं, और जो भी लोग इसमें मदद करना चाहें वो जो है आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी सीमेंट रोड़ी बदरपुर है वो यहाँ आकर दे भी सकते हैं, और इनमें जो भी काम कराना चाहते हैं वो करा भी सकते हैं। ठीक है साथियों, इसी के साथ आज की बात, एक मुलाकात जो है वो संपन्न होती है। आप सब लोगों से निवेदन है कि जितने भी लोग हैं, क्योंकि इसके अंदर पंखे की भी कमी है, बहुत सारी चीज़ों की कमी है, तो आप आएँ भी और इस बुद्ध विहार पर मत्था टेक कर जाएँ। तो नमो बुद्धाय, जय भीम। जय।